एजरा की किताब 3 अध्याय का 8 से 11 तक पढ़ा है। हमने वेदी के निर्माण को देखा, जो सबसे पहली प्राथमिकता थी। उसके बाद जो सबसे बड़ा काम था इजरायलियों को करने वाला, वो मंदिर का पुनर्निर्माण करना था, क्योंकि सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा ने उजाड़ दिया था। 70 साल हो चुके हैं, बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है, दोबारा से शुरू करना है। इसलिए हमने समझा, जब एक बार एक व्यक्ति पाप में गिरता है और पीछे हटता है तो आसान नहीं होता दोबारा से, मतलब कितनी मेहनत का काम होता है। ऐसा नहीं है कि हमने पाप कर दिया और अगले दिन हम माफी मांग ले सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इधर हम जब देख रहे हैं, लिखा है उनके परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में है, आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में सालतिएल के पुत्र जुरबाबेल ने और योशादाक के पुत्र यीशु ने और उनके अन्य भाइयों ने, जो याजक और लेविया थे और जितने बंधुआई से यरूशलेम में आए थे, उन्होंने भी काम को आरंभ किया और 20 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था के लेवियों को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया गया। हमने समझना, काम बहुत भारी है। 2 साल लग गए या 14 महीने पहले वेदी का निर्माण कर चुके हैं, लेकिन मंदिर की नींव डालने के लिए 14 महीने का समय लग गया। क्यों? क्योंकि यरूशलेम में सब कुछ बर्बाद और तबाह हो चुका था। उसके लिए संसाधनों की जरूरत है, उसके लिए तो सब चीजों की जरूरत थी और इनके पास कुछ नहीं था। कुसरू राजा ने बहुत कुछ देकर इनको भेजा था, और जो इजरायली नहीं आए थे, जो अभी वहीं ही रह गए हैं, सारे इजरायली नहीं आए, मात्र 50,000 आए थे। बाकी जो अभी भी बाबुल में है या मेदो-पेर्शिया में है, लेकिन जो नहीं आए, उन्होंने भी उनकी सहायता के लिए बहुत कुछ उधर से दिया था, परंतु वो काफी नहीं था। काम बहुत बड़ा है परमेश्वर के मंदिर का। आपको मालूम है, अभी भी इजराइल देश में परमेश्वर का जो भवन होता था, वो सब जो किसने बनाया था? हेरोदेस ने बनाया था, और 46 साल लगे थे उसे बनाने में। जो यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर था, बड़े बड़े पत्थरों से उसकी नींव डाली गई थी। आज उधर एक दीवार खड़ी हुई है, और यहूदी के लिए अगर उनके बीच में मंदिर ना हो, उनको खाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति की जगह है। मंदिर से, यहोवा से इजराइल की पहचान है। अगर इजरायलियों के बीच में मंदिर ना हो तो उनको चैन नहीं है। आज भी जब मंदिर उजाड़ पड़ा हुआ है यरूशलेम का, और कितने सालों से 1948 में इजराइल देश दोबारा से अस्तित्व में आया, इजराइल फिर से बना। अभी भी इजराइल में लड़ाई चल रही है, अभी भी इजराइल के पास मंदिर नहीं है, लेकिन उस समय से ही मंदिर के काम में लगे हुए हैं। इस समय जो जो मंदिर में चाहिए वो सब कुछ तैयार कर कर बैठे हुए हैं। इवन याजक कौन होंगे, याजक भी तैयार करके बैठे हुए हैं। और सब सामान का, अगर आज मंदिर निर्माण की अनुमति मिल जाए उनको, और कुछ ही दिनों में मंदिर को खड़ा कर देंगे। वो इतनी तकनीक भी है इजराइल में। परंतु मंदिर क्यों नहीं बन रहा अभी? क्योंकि उधर इस समय डोम ऑफ द रॉक मुसलमानों का धार्मिक स्थल है। उधर मतलब उन्होंने कब्जा कर लिया। जहां परमेश्वर का कभी भवन था, जहां परमेश्वर की कभी उपस्थिति थी, आज वहां मंदिर नहीं है, आज वहां किसी का गढ़ है। प्रभु ने कहा था, मेरा भवन सब जातियों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसको डाकुओं की क्या बना दिया? खो बना दिया, व्यापार का घर बना दिया। इसीलिए मैंने तो बहुत चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले इकट्ठा करती है, मैं भी तुम्हें कर लूं, लेकिन तुमने ना चाहा। बहुत मौके दिए, बहुत अवसर दिए। परमेश्वर एकदम दंड नहीं लाता है, बहुत चेतावनियां दी जाती हैं, ताड़नाएं दी जाती हैं, लेकिन जब ताड़नाओं से भी बात नहीं बनती, जब अवसरों को भी इंसान तुच्छ समझता है, फिर परमेश्वर का न्याय आता है, और जब न्याय आता है कोई बचा नहीं सकता है। यरूशलेम का मंदिर उजाड़ दिया गया, तो आज उधर डोम ऑफ द रॉक है, और जब तक उधर वो खड़ी हुई है तब तक मंदिर बन नहीं सकता। तो इसलिए अभी इजराइल दिन रात लड़ रहे हैं, उनका मंदिर होना है। परंतु इस समय धरती पर कलीसिया है परमेश्वर का मंदिर। अब परमेश्वर उस पत्थर के
भवन में वास नहीं करता। अब वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। वो सर्वशक्तिमान सृजनहार सृष्टिकर्ता किधर आकर वास कर रहा है, कलीसिया है उसका मंदिर। एक विश्वासी उद्धार पाया है उसका मंदिर। लेकिन दुख की बात है हमें इस चीज का एहसास ही नहीं है। इसलिए कुरिन्थियों की पत्री लिखते समय पौलुस बोल रहे क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अगर परमेश्वर का मंदिर है तो प्रार्थना का घर होना है। हम प्रार्थना का विषय सीख रहे हैं। अगर प्रार्थना का घर नहीं है तो क्या है, अगर वेदी नहीं है तो क्या है। हमने उसकी गंभीरता को मेरे प्यारे भाई बहनों समझना है। परमेश्वर के मंदिर की जो गंभीरता है, तो इस समय इजराइल में मंदिर नहीं है क्योंकि दुनिया भर में कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। और जब कलीसिया धरती से उठाई जाएगी उस समय एंटी क्राइस्ट आकर क्या करेगा, यहूदियों को अनुमति देगा कि अपना मंदिर बनाओ। और यहूदी सारे उस एंटी क्राइस्ट को अपना मसीहा स्वीकार कर लेंगे। लेकिन 3.5 साल बाद उसकी पोल खुलेगी जब कहेगा मंदिर में मेरी मूर्ति स्थापित करो, और सबके माथे पर छाप दी जाएगी। तब ये छाती पीटेंगे, ओहो ये हमसे क्या हो गया। तब इनको पता चलेगा हमारा जो मसीहा आया हमने उसको क्रूस दिया। तब इनकी आंखें खुलेंगी। लेकिन 3.5 साल महाक्लेश से इनको गुजरना पड़ेगा, इनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब तक ये ना कहें धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम से, जो यहोवा के नाम से आता है। प्रभु ने कहा था तब तक तुम मेरा मुंह नहीं देखोगे। और ठीक 3.5 साल बाद यीशु को बादलों पर आते देखेंगे और तब मंदिर का दोबारा से निर्माण होगा। यह हिजकेल में हम पढ़ते हैं, उसमें कितना विशाल मंदिर बनने जा रहा है। लेकिन उससे पहले एंटी क्राइस्ट उनका मंदिर बनवाएगा। ये मंदिर इस समय का जो मंदिर हेरोदेस का मंदिर था उजाड़ दिया। ये किसने उजाड़ा, ये रोमन सम्राट ने उजाड़ दिया था और दुनिया भर में इनको तितर बितर कर दिया। 1948 में जाकर ये बसे हैं। लेकिन उससे पहले भी जो मंदिर का इतिहास है, जो इजराइल का इतिहास है, जो यरूशलेम का इतिहास है, उसके बारे में जब हम देख रहे हैं, जब नबूकदनेस्सर राजा ने सब कुछ तबाह कर दिया, नाश कर दिया, यरूशलेम उजाड़ दिया, मंदिर जला दिया, सब कुछ लूट कर इनको बेड़ियां डालकर इनको गुलामी में ले गया। परमेश्वर जो छुड़ाने वाला है, परमेश्वर गुलामी में भी भेजता है। परमेश्वर प्यार है, इसमें कोई शक नहीं है। परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या भी है, न्यायी है, धर्मी है, ताड़ना देता है, मौके देता है, अवसर देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति इतने अवसर मिलने पर भी नहीं समझता तो फिर परमेश्वर अपनी उपस्थिति हटा लेता है और इंसान को उसकी इच्छा पर छोड़ देता है और इंसान के अंदर फिर से वो पुरानी बातें भरने लगती हैं। परमेश्वर का जो भवन था वो उजाड़ होने लगता है। परमेश्वर की उपस्थिति उधर नहीं होगी फिर, और फिर इतना आसान नहीं है दोबारा से उसको बिल्ड करना, दोबारा से उस स्थिति में आना। इसलिए लिखा डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करो। अगर प्रार्थना नहीं होगी तो परमेश्वर से हम बातचीत नहीं कर रहे, हमें परमेश्वर की फिर जरूरत नहीं है। तो हम उन सब चीजों को सीखते हुए आ रहे मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इधर जब हम देख रहे हैं 2 साल लग गए क्योंकि संसाधनों की जरूरत है। एक अकेले किसी का काम नहीं है ये मंदिर बनाना। जैसे आज कलीसिया का भी निर्माण हो रहा है तो ये पास्टर का काम थोड़ा है। पास्टर तो उसके परमेश्वर के हाथ में औजार की तरह है। लेकिन जब हम सामूहिक रीति से, इन्होंने अगर मंदिर का निर्माण करना है तो इनको सामूहिक इनके अंदर एकता आनी है। सामूहिक तौर पर इनके अंदर वो श्रद्धा, वो परमेश्वर के लिए प्रेम आना है। हर किसी ने दिल से उसमें अपना हिस्सा डालना है। सामूहिक रीति से जब तक एकता में नहीं आएंगे। निर्गमन 25 अध्याय का 1 से पढ़ता हूँ। यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से यह कहना कि वे मेरे लिए भेंट ले आएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म शनी का कपड़ा। तो बहुत कुछ है इसमें, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर बनना है तो उसके लिए वो सब चीजें उस समय मिलाप के तंबू जो बनाया गया था उसमें वो चाहिए थी। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को अवसर दे रहा है, मौका दे रहा है, सौभाग्य दे रहा है कि वे बनाएं। परमेश्वर ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि मैं तुम्हारे बीच में वास करना चाहता हूँ।
बसना चाहता है, परमेश्वर मनुष्यों के साथ रहना चाहता है। अपना आनंद, अपना उद्धार, अपनी वो शांति, अपनी वो सुरक्षा परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है। हमें भी परमेश्वर जबरदस्ती हमारे ऊपर कुछ थोपता नहीं है, ये करो वो करो, नो, वो व्यवस्था में दिया था परमेश्वर ने। लेकिन तो भी इस विषय में परमेश्वर किसी के साथ क्या नहीं कर रहा। परमेश्वर ने कहा इजरायलियों को बोलो ऐसा करें, लेकिन लिखा है जो अपनी इच्छा से करना चाहें, अपनी इच्छा से देना चाहें, उन सबों से क्या करना, इस विषय में आपने उसको लेना है। और इसका 35 का 4। फिर मूसा ने इजरायलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा के लिए यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, अर्थात सोना चांदी वो सब वस्तुएं बताई गई हैं। 20 आयत इसकी पढ़ता हूं मैं। तब इजरायलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई और जितनों को उत्साह हुआ, हर्ष और उत्साह होना अगर दिल से नहीं कर रहे तो उसको परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। जबरदस्ती परमेश्वर किसी से मांग नहीं करता किसी चीज की। इसलिए वचन में लिखा है जो उत्साह से करता है प्रभु के लिए, दिल से करता है, प्रेम से करता है, वो परमेश्वर को बलिदान के तौर पर, भेंट के तौर पर उसको स्वीकार करता है, सुखदायी सुगंध के रूप में उसको ग्रहण करता है। तो इधर लिखा है, आगे पूरा अध्याय बाद में पढ़ लेना, मैं 29 आयत इसकी पढ़ता हूँ, 28-29। और उजियाला देने और अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्यों और तेल ले आए, जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, उसके लिए जो कुछ आवश्यक था उसे वे सब पुरुष और स्त्री ले आई, जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई। इस प्रकार इजरायली यहोवा के लिए अपनी इच्छा से भेंट ले आए। मतलब जब परमेश्वर का विषय आता है तो इजरायलियों का उत्साह मैं और आप देख सकते हैं। पैसा ही सिर्फ सब कुछ नहीं होता, तन मन धन, बहुत सारे धन ही देना चाहते हैं और बहुत सारे धन देते ही नहीं है, लेकिन क्या ही करते हैं। हमने इन चीजों को समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों। जब विषय मंदिर का आया है, मंदिर में इजरायली अपना तन मन और धन को अर्पण करता है, क्योंकि यहोवा का मंदिर है। उस समय पत्थर का भवन बनना था, इधर मिलाप का तंबू बनना था, रास्ते के लिए थोड़ा सा है। और आप इसमें बाद में इसका पूरा पढ़ लेना, उन्होंने दिल से क्या किया। उसके बाद जब एजरा में भी सब कुछ तबाह हो चुका था, इनके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, 2 साल लग गए इनको मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए। और जब वो मंदिर उन्होंने बनाया, उससे पहले भी हम देखते हैं दाऊद ने, परमेश्वर के दास ने यहोवा के लिए जब मंदिर बनाया, परमेश्वर ने उसको कहा था तू मेरा मंदिर नहीं बना सकता, लेकिन तो भी उसने अपने जीते जी मंदिर के लिए जो जो चीजें चाहिए थी, सोना चांदी लकड़ी सब कुछ जो जो चाहिए था, अपने जीते जी सालों लग गए उसको जोड़ कर गया। और राजा सुलेमान आया, उसको कहा कि तुझे परमेश्वर ने इस काम के लिए चुना है, तू इस काम की नींव रख। और तब सुलेमान के द्वारा वो मंदिर बनाया। यानी कि एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये सामूहिक काम है। तो इस समय कलीसिया का निर्माण हो रहा है, युगान युग का परमेश्वर का मंदिर बन रहा है। इसमें इस समय क्या चाहिए? उस समय लकड़ी पत्थर से बना था, परंतु इस समय आत्माओं को लेकर आना है, उद्धार देकर लोगों को परमेश्वर की कलीसिया में लेकर आना है। सबका काम है, इसमें आंसू बहाने का काम है, इसमें और भी बहुत सारा, दूसरों तक वचन कैसे पहुंचे, प्रभु की सेवकाई कैसे बढ़े, मेरा उसमें क्या काम है। हम सब ने काम करना है, उत्साह से करना है। सौभाग्य है ये परमेश्वर हमें अवसर दे रहा है। जिसने हमें बनाया वो अपने रहने के लिए, परमेश्वर हमें भी क्या दे रहा है। यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। तो इस समय पिता पुत्र पवित्र आत्मा अपना भवन बना रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें भी सौभाग्य दिया। हम सब सहकर्मी हैं, हम सबको परमेश्वर ने ये सौभाग्य दिया है कि हम भी परमेश्वर के लिए मंदिर बनाएं, उसके घर में हम भी काम करें। कलीसिया कैसे बढ़े, कलीसिया की उन्नति कैसे हो, गिनती में कैसे बढ़े, देशों तक सुसमाचार कैसे पहुंचे, मेरा उसमें क्या रोल है। हम सब ने उसको पहचानना है, अपने काम को, अपने स्थान को हम सब ने पहचानना है। तो इधर जब हम देखते हैं 2 साल लग गए, लेकिन इनके अंदर एकता उत्साह इनका कम नहीं हुआ।
और आखिर में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 20 वर्ष से जो अधिक के थे उनको नियुक्त किया। सबको जिम्मेदारी दी जा रही। आपको मालूम है आज भी इजराइल में नौजवान बच्चे मौज मस्ती नहीं कर रहे हैं, बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, लड़कियां हो लड़के हो, अगर लड़ेंगे नहीं तो मरेंगे। सारे इजरायली एक एक इजरायली योद्धा है, आर्मी है, अगर लड़ेंगे नहीं तो मरेंगे। कलीसिया भी आर्मी है, यीशु मसीह की कलीसिया भी आर्मी है, हर एक विश्वासी योद्धा है, अगर लड़ेगा नहीं तो मरेगा। अगर लड़ाई को लड़ाई नहीं समझेंगे, हमारा बदन ही हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, हम शारीरिक लोग बन जाएंगे, प्रार्थना नहीं होगी, आराधना नहीं होगी, धन्य कुछ नहीं होगा, शरीर राज्य करेगा। इसलिए लिखा है बदन को जीवित पवित्र परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करना है। हम भेड़ बकरी बलिदान नहीं लाते, हमने अपने सर्वस्व को प्रभु के लिए क्या करना। जिसने मेरे लिए अपना सर्वस्व दिया, खून की अंतिम बूंद दी, मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए। अब ये देख रहा है परमेश्वर। तो आगे इधर लिखा है 10 आयत, जब राज मिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरहियां लिए हुए याजक और जांज लिए हुए आसाफ के वंश के लेवीय इसलिए नियुक्त किए गए कि इजराइल के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। और वो आनंद के साथ, उत्साह के साथ, आराधना के साथ दिल से क्या कर रहे थे। कोई मजबूरी से नहीं कर रहा था, कोई मजबूरी में संगति में नहीं आ रहा था, कोई मजबूरी से प्रार्थना नहीं कर रहा था, हमारी तरह उनके ऊपर ये नहीं कर रहा था ये काम करना ही करना है। हर एक के अंदर परमेश्वर के लिए अगर प्यार नहीं है, इसलिए पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 13 आयत हमने कई बार पढ़ा है, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो और जो कुछ करते हो प्रेम से करो। अगर प्रेम नहीं है, जो कुछ काम किया गया अगर वो प्रेम से नहीं किया गया, दिल से नहीं किया गया, तो उसका करने का कोई अर्थ नहीं बनता है। मजबूरी नहीं है, लेकिन जो कुछ करते हैं उस क्रूस को समझ कर करते। उसने मेरे लिए क्या किया, मेरा सौभाग्य कैसा है, मुझे किस ऊंची बुलाहट से बुलाया गया, मैं कहाँ लाया गया हूँ, मैं किसके वश में था। हमने इन बातों को समझना है। और आगे 22 आयत में पौलुस लिखता है, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो श्रापित हो, हे हमारे प्रभु आ। मारानाथा शब्द इधर आ रहा है। मारानाथा का मतलब है प्रभु जल्दी आ। और जो प्रभु से प्यार ही नहीं करता उसको प्रभु कैसे ले जाए। अगर संसार से प्यार है, अपने आप से प्यार है, वस्तुओं से प्यार है, चीजों से प्यार है, अगर यीशु को प्यार ही नहीं है, अगर अपनी इज्जत को प्यार है, तो प्रभु ले जाकर करेगा भी क्या हमारा। अगर इधर की दुनिया प्यारी है तो हमारा उधर जाकर मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि उधर की स्वर्गीय वस्तुएं प्रभु हमको प्रिय ही नहीं है, उसकी उपस्थिति हमको प्रिय ही नहीं है। हमें संसार प्रिय है, दुनिया प्रिय है, चीजें प्रिय है, तो उधर जाकर हम क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे। स्वर्ग में हम, स्वर्ग परमेश्वर के प्रेमियों का है, या परमेश्वर उनके मध्य में रहना चाहता है जो दिल से ये चाहते हैं कि हमें प्रभु चाहिए। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इन बातों को समझना है। जाग उठने के दिन है, इस समय हमें भी कुछ करने के दिन है। जब देश दुनिया नाश की ओर जा रही है, मैं और आप क्या कर रहे हैं। इन दिनों हमें भी अपने जीवनों में भले समय लग जाए, एकदम काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो जज्बा होना है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमने अपनी आशा को नहीं तोड़ना, अपने उत्साह को कम नहीं करना, प्रेम ठंडा नहीं होना, हमने उनमें भी उन्नति करनी है। तो आइए एजरा में हम थोड़ा वचन पढ़कर फिर हम प्रार्थना करते हैं। एजरा में जब उन्होंने मंदिर की नींव डाल दी, बहुत रुकावटें आएंगी, बहुत बाधाएं आएंगी, शत्रु कभी नहीं चाहेगा इनके मध्य में परमेश्वर आए, क्योंकि शत्रु को मालूम है जब परमेश्वर इनके मध्य में होगा तो फिर शत्रु की कोई क्या नहीं कर पाएगी, चाल चल नहीं पाएगी। इसलिए शत्रु कभी नहीं चाहेगा कि इनके मध्य में परमेश्वर का वास। हम देखते हैं जब उन्होंने मंदिर की नींव रख दी गई, उत्साहित होकर रखी, आराधना स्तुति गीत गाते हुए कि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा इजराइल पर सदा है, उसकी करुणा सदा इजराइल पर बनी है, वो गा रहे हैं, आनंद और उत्साह से गा रहे हैं। अगर हमारे लिए प्रभु के लिए उत्साह नहीं है, आनंद नहीं है, अगर हमारे अंदर वो हर्ष नहीं है, तो फिर कैसे हमें हर्ष मिलेगा। स्वर्ग में जाकर भी नहीं हमें मिलेगा। अगर हमें आनंद दुनिया
आगामी चीजों से मिलता है तो फिर कितना बड़ा हमारे जीवन में बदलाव होना बाकी है। मेरे प्यारे भाई बहन, हमारी सोच में बदलाव आना बाकी है। तो इधर जब हम देखते हैं 11, अतः वे यह गा गा कर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, वह भला है, उसकी करुणा इजराइल पर सदैव बनी है। जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे तब सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा के भवन की नींव अब पड़ रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। आज भी एक एक इजरायली यहोवा के भवन बनाने के लिए, उस क्षेत्र में से शत्रु को बाहर निकालने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। उनको अपनी जान प्यारी नहीं है, उनको यरूशलेम प्यारा है, उनको मंदिर प्यारा है, उनको परमेश्वर की उपस्थिति प्यारी है। इसलिए आज भी इजराइल लड़ रहा है। लेकिन लड़ क्यों रहा है? मंदिर नाश क्यों हो गया? कि पाप के कारण हुआ। आज इनको अकल आ रही है, अकल अभी भी नहीं आई, अभी भी मसीहा को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। अकल अभी आएगी डंडे खाकर। अभी 7 साल का महाक्लेश है इनके लिए। तो जब हम इधर देखते हैं 12 से मैं पढ़ता हूँ, परंतु बहुतेरे याजक और लेवी और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष अर्थात बूढ़े, जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ रही थी, तब वे फूट फूट कर रो रहे थे। मतलब 70 साल पहले जिन्होंने सुलेमान का मंदिर देखा था, 70 साल पहले, यानी कि अभी ये बुजुर्ग हो गए, सारे मरे नहीं। उस समय जो बच्चे थे जिन्होंने वो मंदिर देखा था, एक पीढ़ी तो तकरीबन नाश हो गई थी, लेकिन जो बच्चे थे उन्होंने उस भवन की नींव, उसकी भव्यता को देखा था। लेकिन जब अब नींव डली है तो उससे हल्का है वो। और दूसरे जो बाबुल में जन्मे थे, जो नई पीढ़ी थी, उनके सामने ये आनंद का विषय था, हर्ष का विषय था। यहोवा का मंदिर, जिन्होंने नया जन्म पाया था, जो मतलब नई शुरुआत करे। जैसे अभी भी प्रार्थना का विषय, कुछ नए लोग हैं, कितने उत्साह से भरे हुए हैं, लेकिन पुराने लोग हैं, उनके अंदर क्या ही नहीं है। कईयों के अंदर परमेश्वर के लिए, प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, संगति के लिए, उनके अंदर, कईयों के लिए हमारे अंदर क्या ही नहीं है, उत्साह ही नहीं है। लेकिन नए लोग जिन्होंने भी बपतिस्मा नहीं लिया, वो कितने उत्साहित है, क्योंकि उनके जीवन में नया नया काम हो रहा है। तो इधर भी हम देखते हैं, फूट फूट कर रोने लगे और बहुतेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार करते रहे। इन्होंने पहली बार देखा है यहोवा का मंदिर, हम देख रहे हैं, उनके अंदर उत्साह भरा हुआ है। नई पीढ़ी उत्साहित है, लेकिन पुराने जो लोग थे अब फूट फूट कर रो रहे हैं। ओहो प्रभु, पहले की मुकाबले कितना घाटा हो गया प्रभु, हमारे पुरखाओं ने गुनाह किया प्रभु जी, फूट फूट कर रो रहे, पहले की बातें नहीं रही प्रभु जी। जब हम अपनी नाकामियों को देखते हैं और प्रभु को प्यार को देखते हैं, फूट फूट कर रोने का मन आता है। प्रभु पहले के दिन जब याद आते हैं और अब जब हम देखते हैं तो बहुत सारी बातें हमें परमेश्वर ने भावनाएं दी हैं। हमारे अंदर की बातें हमारी भावनाओं से प्रकट होती है, हमारा अंदर का आनंद भी प्रकट होता है, हमारे अंदर की हमारा विश्वास हमारे कामों से जाहिर होता है। तो इसलिए लोग आनंद के मारे जय जयकार का शब्द लोगों के रोने का शब्द से अलग पहचान न सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वह शब्द दूर तक सुनाई देता। एक ऐसा मिश्रण था संगति में, कोई रो रहा है और कोई आनंदित हो रहा है। आज भी जब हम कलीसिया में आते हैं, किसी से पवित्र आत्मा किसी को घायल कर रहा होता है, कोई आत्मा में आनंदित हो रहा होता है, और कोई ऐसे भी हैं जो सो रहे होते हैं। वो किधर जाएंगे? वो कौन से खाते में? आइए हम अपने जीवन को जांचे मेरे प्यारे भाई बहन और प्रार्थना करें। इन्हीं दिनों उससे पहले हमने देखा, क्या मेरी वेदी सही है, क्या मेरी वेदी गिरी हुई है? सबसे पहले वेदी का निर्माण, प्रार्थना का सूचक है वेदी, और फिर परमेश्वर के मंदिर का निर्माण। आइए हम प्रार्थना करते। प्यारे प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद। ये वचन हम हर एक के जीवन में काम करे, हमसे बातें कर प्रभु जी। आपकी भली सिद्ध इच्छा को पहचानने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर, ताकि हम प्रभु आप में आनंदित रहें, उत्साहित रहें प्रभु। हमारी कमरें कसी रहें, हमारे दिए जलते रहें प्रभु जी। ओ तेरे आगमन तक प्रभु जी हम उत्साहित रहें, जागते रहें, स्वर्गीय बातों पर, आत्मिक बातों पर मन लगाएं प्रभु जी। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना, आपके हाथ में सौंप देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।